आपके पास आप आए हो, एम्प्लॉयर ने आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया है निकाल के, एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको दिया है, आप उस एम्प्लॉयमेंट लेटर के बिहाफ पे आप दुबई ट्रैवल करते थे और मेडिकल कराते थे और बायोमेट्रिक कराते थे। उसके विद इन अ वीक या 7 डेज और 10 डेज के गैप पीरियड में आपकी इमिरेट्स आपके पास आपके दुबई के लोकल एड्रेस पे आपको रिसीव हो जाती थी, या फिर आप उसको एक अमार सेंटर होता है दुबई में जो आप लोगों की सुविधा के लिए बना होता है, आपके नियर बाय अमार सेंटर में जहाँ पे आप बायोमेट्रिक्स देंगे वहां पे आपको वो आईडी मिल जाती थी। बट अब जो न्यू अपडेट है इसके रिगार्डिंग, अगर आप अब किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हो और आपको वो एम्प्लॉयमेंट लेटर की जगह हाफ परमिट लेटर देता है। हाफ परमिट लेटर क्या है? हाफ परमिट लेटर एक ऐसा लेटर है जिसको आपको लेके एम्बेसी के अंदर जाना है। एम्बेसी जाने से पहले ही बाहर ही आपको एम्बेसी के बाहर ही आपको अपना मेडिकल सबमिट कराना है, उसके बाद आपको एम्बेसी में एंट्री मिलती है। अब लेट्स टॉक ऑन द प्रोसेस ऑफ मेडिकल। मेडिकल आपको गेमिका, GAMCA, गेमिका के सेंटर से ही मेडिकल कराना है आपको। गेमिका के सेंटर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप डायरेक्टली वहां पे विजिट नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली कंट्रीज क्या करती हैं, हम कॉल करके उसके अपॉइंटमेंट बुक करा देते हैं, बट देयर इज अ कॉस्ट ऑफ 10 to 15 dirhams if we consider in dirhams, or if we consider in Indian currency that is up to 1200 to 1500 INR। ओके, सो हमें वो देना पड़ता है अपने अपॉइंटमेंट के लिए। आप मोस्टली होता है क्या होता है, आप हमसे भी करा सकते हो गेमिका के अपॉइंटमेंट, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे बहुत सारे एम्बेसी के बाहर लोग बैठे होते हैं, सो आप वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट भी करा सकते हो, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि हम आपकी अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। सो जो चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ऑनलाइन करके जाओ, बुक करके जाओ, सो दैट आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो आपको उसका एड्रेस एम्बेसी जाने से पहले ही पता है, आपके पास रिसिप्ट आ जाती है। आपने जब अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवानी है, बुक करवाने के बाद अपॉइंटमेंट आपने वही स्लिप लेके गेमिका के सेंटर में जानी है, उसके बाद वो आपसे 8500 to 9500 रुपीज चार्ज करते हैं आपका मेडिकल करने के लिए। मेडिकल में कुछ जरूरी टेस्ट होते हैं, तो वो सभी टेस्ट आपके होते हैं, बट एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानने के लिए, अगर आपने अपने एजेंट से कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन छुपाई है जो कि आपको शायद अपने एजेंट को पहले बतानी चाहिए थी, तो वो आपको कुछ सॉल्यूशन देता उस चीज को लेके, बट आपने वो कंडीशन छुपाई और आपने अपने एजेंट को वो कंडीशन नहीं बताई, तो वो एक आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज जब आपने गेमिका की अपॉइंटमेंट ले ली है, गेमिका के सेंटर पे मेडिकल करा लिया है, उसके बाद आपको थर्ड चीज में पता चलता है कि यू आर अनफिट इन दिस सिचुएशन। अब वो सिचुएशंस मैं आपको, जो मेरे साथ कंडीशन हुई है, मैं वो सेम कंडीशन आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। मेरे साथ मैं एक 2 मिनट की या 2 सेकंड की स्टोरी डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। मेरे एक क्लाइंट थे, वो आए मेरे पास, ही वॉज वेरी he was fit, he was 35 years old, he was fit by body, by any, if we consider sugar, BP, HIV, AIDS, everything was very clear, okay, and but the basic thing we consider, he was he was suffering from polio. Polio is a viral, okay, and we all know कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पहले टाइम में बहुत लोगों की लाइफ पे हुआ है, तो ये चीज़ बतानी थोड़ी ज़रूरी थी पहले। सो वो हल्का फुल्का चलने में उनको दिक्कत थी, विथआउट कि कोई एक्सीडेंटल केस होगा, तो मे बी उस कारण से। अगर आप एक्सीडेंटल केस से जूझ रहे हो तो दैट वुड बी नॉट अ प्रॉब्लम।